मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अपने बेड पर करवट लेते हुए आदित्य ने बड़े प्यार से अपनी होने वाली बीबी प्रिया से कहा, तुमसे ज्यादा जीनियस लड़की पूरे बैच में नहीं थी। प्रिया ने इस बात को हंसी में डाल दिया और आईने के सामने बैठकर अपने पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाने लगी। जैसे ही उसने फोन स्पीकर पर डाला, आदित्य को समझ आ गया कि प्रिया आईने के सामने है। उसने थोड़े मिस्चीवियस तरीके से कहा, आर यू इन फ्रंट ऑफ द मिरर? प्रिया ने धीरे से कहा, आदित्य ने मजाकिया अंदाज में कहा, 2 दिन बाद हमारी शादी है, पर मुझे सुहाग रात आज रात को ही मनानी है। प्रिया के हाथों से मॉइस्चराइजर गिर गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, आदित्य 2 दिन बाद एग्जैक्टली, तो आज क्यों? उसी दिन करेंगे ना जो करना है। आदित्य ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, आज और अभी। कम डाउन, आई शैल सी यू इन 15 मिनट्स। प्रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे आदित्य अभी नहीं, लोग हैं यहाँ। आदित्य फोन रखते हुए बोला, I don't care and yes, wear something hot. Bye, love you. फोन डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ आदित्य अपने बेड से फटाक से नीचे उतरा। उसने अपने आप को एक बार आईने में देखा और परफ्यूम छिड़क कर गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया। वहीं प्रिया बिल्कुल टेंशन में थी। पहली टेंशन, वो घर से बाहर कैसे निकले, और दूसरी सबसे बड़ी टेंशन, क्या हॉट ड्रेस पहने। प्रिया ने अपना कपबोर्ड खोला और कपड़े यहाँ वहां करने लगी। पूरे 15 मिनट जद्दोजहद करने के बाद उसे एक ब्लैक काफ्तान पसंद आया और फटाफट उसने वो पहन लिया। वो आईलाइनर लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वो एकदम से सोचने लगी कि कहीं कोई बुआ या मौसी ना हो, वरना वो तो रूम में धरना ही देने लगेंगी। यहाँ आदित्य गाड़ी को तेजी से भगाते हुए प्रिया के घर की तरफ जा रहा था। प्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी जान में जान आई। दरवाजे पर माँ थी। माँ अंदर आई। वो सीधा इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। प्रिया ने उनसे पूछा, माँ क्या खोज रही हो, बता भी दो। क्योंकि कमरा तो मेरा है, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। माँ ने प्रिया की बातों को अनसुना किया और खोज जारी रखी। प्रिया के फोन पर तभी आदित्य की कॉल आने लगी। उसने जैसे ही फोन उठाया, वो टेंशन में आ गई और खुद से बोली, ओह माय गॉड, ये गलत टाइम पर आदित्य शुमाकर क्यों बन जाता है। वो धीरे से बालकनी में गई और उसने जब बाहर की ओर झांका तो देखा कि आदित्य गाड़ी के बाहर खड़ा होकर उसी का वेट कर रहा था। तभी उसके कंधे पे किसी का हाथ आया। वो एकदम से डर गई। जब पलटी तो देखा माँ थी। प्रिया फटाक से अंदर चले गई और बड़बड़ाने लगी, आप भी ना मॉम, भूत की तरह धीरे से हाथ रख रही हो। अरे चिल्ला के आवाज करो ना, प्रिया इधर आ। माँ हंसने लगी और तभी उन्होंने प्रिया की तरफ गौर किया और सरप्राइज्ड एक्सप्रेशंस के साथ बोला, तू इतना तैयार होकर लेटने जा रही है? सीरियसली क्या चल रहा है? प्रिया ने मोमेंट को संभाला और बड़े ही स्मार्ट तरीके से बात घुमाई। आप पहले तो बाहर जाओ, वरना पूरा परिवार इसी कमरे में आ जाएगा। रही बात मेरी, तो मैं और आदित्य वर्चुअल डेट करने वाले हैं। टड़ा! उसने अपने काफ्तान को हवा में लहराते हुए कहा। मॉम को जैसे तैसे बाहर भेजा और यहाँ इतनी देर में आदित्य ने पूरे 21 कॉल कर दिए थे। प्रिया ने जब फोन चेक किया तो एक छोटा फ्लावर वास उठाया और बालकनी में गई। उसने धीरे से आदित्य को आवाज लगाई। जब उसने नहीं सुना तो मैसेज किया, खत्म हुआ इंतजार। लुक अप, प्रेजेंटिंग यू सिजलिंग प्रिया कपूर। आदित्य ने जैसे ही मैसेज देखा, झट से गर्दन ऊपर की और प्रिया ने उसके ऊपर वाज दे मारा। नसीब आदित्य ने कैच कर लिया, वरना गाड़ी और दाढ़ी दोनों खतरे में थे। आदित्य ने प्रिया को कॉल किया। प्रिया ने कॉल पिकअप किया। आदित्य झुंझलाते हुए बोला, अरे नीचे आओगी या यहीं बोनट पर तशरीफ गरम करते रहूं? प्रिया ने गुस्से से कहा, कहाँ से आऊं? यहाँ से नीचे कूद जाऊं क्या? आदित्य ने हंसते हुए कहा, नाइस आइडिया। सुनो,
तुम कूदो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। वैसे भी तुम्हारा जिम करने का क्या फायदा अगर तुम ये एक मंजिल से भी नीचे नहीं कूद सकती। प्रिया ने बालकनी के रेलिंग में कपड़ा बांधा और बड़े ही फुर्ती से नीचे आ गई। ये देखकर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। तो सीधा ताली बजाने लगा। प्रिया दौड़ कर आई और उसको चुप कराते हुए बोली, क्या, क्यों ताली किस लिए? इंडिया मैच नहीं जीती है। निकालो गाड़ी, वरना किसी ने देख लिया ना तो पूरा घर ताली बजाएगा। आदित्य की ताली भले ही बंद हो गई, पर उसकी नजरें प्रिया पर ही अटकी थी, जो काले काफ्तान में बहुत ही हॉट लग रही थी। ऊपर बंधा लूज बन और वो आंखों पर आईलाइनर उसे और हॉट और सेंसुअस बना रहा था। प्रिया ने आदित्य को जोर से हिलाया और उसे धक्का दिया। धक्के से आदित्य मानो होश में आया और फिर तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और दोनों निकल गए।